वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। वह श्वान की तो परिणति हमें दिख रही है, पर वह इंसानों की भी परिणति समझो, स्वयं की तो परिणति समझो। क्या खा रहा है, किन पुद्गल द्रव्यों के टुकड़ों के पीछे मरे जा रहे हैं। मेरे पैसे, मेरे धन, मेरा द्रव्य, मेरा क्षम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वे कितना कितना सारा धन, जितना सारा धन आपने जोड़ा है, कितना सारा साथ ले जाओगे राजा? भैया राजा नाम है ना, राजा है, राजा भैया। सोचो कितने पुद्गल के टुकड़े साथ ले जाएंगे आप? बालचंदकारी दुकान के 2-4 किलो सोने के गहने तो साथ ले जाएंगे ना। पूछ लेना अभिषेक को, कितने वह जब मृत्यु होगी तो आपके अंतिम समय में आपके शरीर पर कितना सोना चढ़ाएगा वो? छोड़ोगे कुछ अभिषेक? धोखे से बचा हो तो खींच लिया जाता है, कान टूटे, नाक टूटे, हाथ भी टूटे, ऐसी भी दशा देखी वह चूड़ी निकल नहीं रही तो काट के सोना लग गया। ना हाथ साथ जाने वाला था, ना तो सोना साथ जाने वाला था, पर क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है। कोई सामग्री साथ नहीं जा रही, फिर भी पैसा पैसा, सोना चांदी जोड़ जोड़ के मर रहा है। सब कुछ भोग चुके हो भैया, सब कुछ भोग चुके हो। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आज तक नहीं भोगी। बहुत सारे युवा हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी मनुष्य बने, इंसान बने हैं, मौज मस्ती तो करनी चाहिए, सभी का कुछ ना कुछ आनंद तो लेना चाहिए। ऐसे ही सोचते हैं ना सुखदा जी, कुछ कुछ मनुष्य बने, कभी तो कुछ पर्याय का आनंद तो लो। भाई सभी पर्याय का, सभी का आनंद लेना है, मैं कहता हूं एक बार जहर का भी आनंद लेके देखो ना। फिर लेना नहीं तो कह दो महाराज नहीं कही थी सो हम ले बैठे। बता रहा हूं, वो भी कई बार खा चुके, वो भी कई बार खा चुके, कई बार जहर भी आप खा चुके। एक पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर चुके, 9 कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। ये शरीर जो भी बना है ये परमाणु से बना है, और ये सब परमाणु कई बार हम भोग चुके हैं। सोचो श्वान जैसी परिणति नहीं है, वो तो चाटता है तो हमें घिन आती है, कितना घिनौना है, कितना घिनौना काम कर रहा है। हम भले ही मुख से चाट नहीं रहे, ग्रहण तो कर ही रहे हैं, भले हमें पर्याय वो नहीं मिल रही है, पर परमाणु तो वही है। चाहे कर्म के परमाणु हो, चाहे 9 कर्म के रूप द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणु हो, ये सब कई बार भोग चुके हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, कौन सा काल? वर्तमान को तो होंडा उत्सर्पणी पंचम काल है। पंचम काल में भी पहली बार नहीं आए माँ, पंचम काल में भी हम पहली बार नहीं आए। पहले काल से लेकर वह छठवें काल तक, छठवें काल से लेकर पहले काल तक सभी उत्सर्पणी अवसर्पणी सभी कालों के एक एक समय में जन्म मरण कर चुके हो। ये मात्र पंचम काल 21,000 वर्ष का है। पंचम छठम काल, पहले तो जो पहले दूसरे तीसरे चौथे काल हजारों वे सागरों के थे, वे पूरे भोग लिए। जघन्य से प्रारंभ करते हुए एक समय की पर्याय से लेकर उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो आयु है उन सबको काल के रूप में भोग चुके। पर फिर भी मरने का समय आता है और कोई नमोकार सुनाने के लिए पहुंचता है तो कहता है मर थोड़ी रहा हूँ नमोकार सुना रहे, अभी तो 80 का युवा हूँ, अभी तो 5 साल और जीना है, मर थोड़ी रहा हूँ। अरे ऐसे ही है कक्का, सही कह रहा हूँ। एक जगह हम तो अब घर वाले माने नहीं, हम तो सुनाने गए थे, सुनाने गए, जैसे हमने नमोकार शुरू ही नहीं किया वे बब्बा चिल्ला पड़े मर रहे का, नमोकार सुनाने आ गए। मैंने कहा जी अरे सत्य घटना बता रहे हैं, हम तो मर थोड़ी रहे, हम नमोकार सुना रहे हमें। कब मरने के लिए नहीं सुना रहे हैं, तुम और अच्छे से जिंदा हो जाए इसलिए सुनाया, वापस आ गए। क्या करे, क्या करे, ऐसी स्थिति है। मरने वाला भी मरने के लिए तैयार नहीं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सोचो विचार करो, वो तो 80 85 90 के थे, आप क्या पल पल नहीं मर रहे?
प्रत्येक क्षण मरण चल रहा है, प्रत्येक क्षण आविची मरण चल रहा है। कहाँ धन दौलत पैसा और क्या जोड़ने में लगे हो, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा सम्यक तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कोई पुद्गल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और पुद्गल भी जाएगा, पुद्गल भी जाएगा तो लालू कोई मील नहीं जाएगी। साथ अगर कुछ जाएगा तो तुमने किया हुआ धर्म, तुमने किया हुआ दान, तुमने किया हुआ पुण्य कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कोई पुद्गल परमाणु साथ नहीं जाएगा। पुद्गल ही साथ ले जाना है, पुद्गल ही साथ ले जाना है तो कम से कम पाप वर्गणाओं को, पाप कर्मों को ले जाने की अपेक्षा से उन पुण्य वर्गणाओं को, पुण्य कार्यों को साथ ले जाने का प्रयास करो ना। पर क्या करें, हमें तो धन दिखती है, दौलत दिखता है, नाम दिखता है। धन दौलत के लिए मत मरो, मत करो, मत करो। अपने स्वयं को स्वयं से समझने का प्रयास करो। एक एक परावर्तन में भटक चुके हो, एक एक भाव 84 लाख योनियों में भटक चुके हो। मनुष्य की, तिर्यंच की, एक एक सभी की पर्यायों को प्रकट कर प्राप्त कर चुके। कोई ऐसी योनि, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा क्षेत्र शेष नहीं बचा जहां आपने जन्म मरण नहीं किया। आपकी नहीं कह रहा हूं संजीव भाई, आपकी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरी जीवन यात्रा कह रहा हूं। क्योंकि आपकी कहूं तो बुरा लग जाए, इसलिए मैं आपकी व्यथा नहीं कर रहा हूँ, आपकी यात्रा नहीं, मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। और मैं हूँ सो आप है, और आप है सो मैं। सबने उस यात्रा को प्राप्त किया है। सबकी संसार में सब जीव जितने जितने आज है, उन सबकी व्यथा एक सी है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अंतर इतना हो सकता है, कोई पहले कोई बाद में, कोई कम कोई ज़्यादा, पर सबकी व्यथा यही है। सबकी व्यथा यही है। मात्र और मात्र भ्रमण चल रहा है, कभी द्रव्य के रूप में, कभी क्षेत्र के रूप में, कभी काल के रूप में, कभी चार भावों के रूप में। और भावों की तो कहना ही क्या, सबका मुखिया देख जी कोई है तो ये भाव परावर्तन है। माँ कैसे कैसे भाव होते हैं। 5 मिनट बहुत बड़ी कह दिया मैंने। 1 मिनट भी हम अपने मन को स्थिर करके अपने भावों को, परिणामों को शांत नहीं करते। तनक सा हमारे मन के विपरीत हो गया, हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। हम देवशास्त्र गुरु को भी कोसना नहीं छोड़ते, उनकी भी बुराई करना नहीं छोड़ते। कैसे भाव, कैसे कैसे भाव कर रहे हैं। ठीक है, पापों में रचे पचे हो, पाप स्थानों पे पाप भाव हो रहे, माँ फिर भी समझ में आता है। पर कम से कम तीर्थ क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में आके तो अपने भावों को संभालने का प्रयास करे। ये पक्का है, जो जैसा कर्म में, नियति में है वो वैसा होगा। हम व्यर्थ में भाव बिगाड़ने से अपने भवों को क्यों बिगाड़ रहे हैं। पक्का है, आपने अगर अपना भाव बिगाड़ा तो पक्का है आपका आज का भले ही भव बिगड़े नहीं बिगड़े, आने वाले समय का तो भव आपने बिगाड़ लिया। 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का भी अगर रमगड़ा भाव बिगड़ा है तो कई भव, कई पर्याय हमारी बिगड़ी है। हाँ, ये क्रम है, सबका सरताज कोई है तो ये भाव परिवर्तन है। भाव से भव, भव से पुनः काल, काल से पुनः क्षेत्र, क्षेत्र से पुनः पुद्गल, पुनः पुद्गल से क्षेत्र, द्रव्य से क्षेत्र, क्षेत्र से काल, काल से भव और भव से पुनः भाव। यह अनादि का चक्र रहा। जिस पर्याय में गए, जिस अवस्था में पहुँचे, वहाँ पहुँचकर वैसे भाव किए, पुनः भाव किए, पुनः कर्म प्राप्त किए, पुनः भव प्राप्त किया। यही तो संसार चल रहा है। भावों से कर्मों को बुलाया, 9 कर्मों को बुलाया, 9 कर्मों से शरीर मिला, शरीर से इंद्रियां मिली, इंद्रियों से विषय मिले, विषयों का भोग किया, पुनः पाप किया, पुनः कर्म कमाया। ये चक्र चल रहा है, ये भ्रमण चल रहा है। समझ रहे ना? समझ रहे ना आप? समझ रहे हो क्या? सो रहे हो? वहाँ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे?
कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा, सुन रहे हैं, समझ कोई नहीं रहा। समझ जाते तो वहाँ नहीं होते। सुन तो सब रहे हैं, सुन तो सब रहे हैं, पर समझ नहीं रहे। समझ जाते तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। अभी समझ में ही तो नहीं आ रहा है। समस्या तो यही है, जानते तो हम बहुत कुछ है, पर मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। जानने के साथ पप्पू भाई मानना भी सीखना होगा। गुरु जब कहता है, प्रभु की वाणी जब खिरती है, उनकी सोच, उनकी दृष्टि बहुत विशाल होती है, पर हम जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। गुरु ऐसा क्यों कह रहा है, प्रभु ने ऐसी देशना क्यों दी है। हम तो अपनी अपनी मनाने के लिए, अपनी अपनी तानने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए कभी आज तक कल्याण नहीं कर पा रहे। ताहि सुनो भवी मन थिरान, जो चाहो अपनों कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो समझो, समझो, संभलो अपने आप को, अन्यथा अनंत संसार का जो भ्रमण आज तक करते आए हो, उसका अंत होने वाला नहीं है। पुनः अनंत संसार, पुनः अनंत संसार का परिवर्तन, पुनः वही 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 जो आज तक करते आए हैं। कुछ नया भी तो करने का विचार करो। कई सारे लोग कहते, महाराज जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करें। भाई ऐसे तो करते करते नीरज भाई कई सदियाँ बीत गई, कुछ नया भी तो करना सीख लो। चाहे महावीर जयंती हो, चाहे कोई कार्य हो, हमने कहा ऐसा कर लो, तो वे नीरज भाई कहते नहीं महाराज जी हमारे तो टीकमगढ़ में 45 वर्ष से ऐसा ही हो रहा है, हम तो ऐसे ही करें। नहीं, तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, कहने वाले ने कह दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। भाई अनादि से यही तो भूल करते आए हैं। अब जब गुरु की सीख मिल रही है तो कुछ नया भी तो कर सकते हैं। संजू भाई नहीं कर सकते क्या? पर नहीं, हम 45 साल से, हम जब से पैदा हुए तब से हमने ऐसे ही देखा है, सो ऐसा ही हुई है, करते रहो। ऐसा ही तो अनादि से करते आए हैं, तभी तो सुधर नहीं पाए। अभी सुधरने का मौका है, अभी अपने आप को बताने का, अपनी आप की एकता को प्रदर्शित करने का समय है। पर समझ में आए तब ना, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। साल भर में एक समय हमें मिलता है, पर वह एक दिन का समय भी अगर हम एक नहीं हो पाए तो क्या है। नरक निगोद का तो भ्रमण कर लिया, पर नगर का भ्रमण करते हुए लोग कह रहे थे कि महाराज जी इतनी धूप है, गर्मी है, पाँव चिकेंगे, ऊपर से धूप लगेगी। नरकों के भ्रमण पड़ेंगे 1-2 दिन में, फिर समझ में आएगा। चतुर्गति के भ्रमण करने में हमें पाप नहीं, वहाँ कुछ नहीं दिखता, वहाँ दुख नहीं दिखते, पर एक दिन नगर भ्रमण करना है तो हमें रोंगटे खड़े होते। कैसी गर्मी में चलेंगे, कैसा क्या होगा। माँ एक दिन में, एक दोपहरिया में आप काले पड़ने वाले नहीं हैं, सूखने वाले नहीं हैं। ये क्यों सोच रहे हैं कैसा होगा और क्या होगा। अरे निर्णय करो, निर्णय करो और सच्चे भावों से कार्य करो। कार्य कभी भी विफल निष्फल हो ही नहीं सकता। पर समस्या ये है कि हम अपनी मोह नींद से उठ नहीं पा रहे हैं। गुरु की, प्रभु की, मुनियों की उस बात को प्रमाणिक मान ही नहीं पा रहे हैं, उनको प्रमाण मान ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ विद्वान ने भी लिखा तो अपनी बात प्रमाणित करने के लिए पंडित जी मुनि का नाम लिखना पड़ा। क्यों सभी छेड़ाला में एक ही छेड़ाला है क्या श्री नंदन पंडित जी? कई सारी छेड़ाला, कई सारी छेड़ाला, 3 नहीं और भी छेड़ाला है पंडित जी। पर सभी छेड़ालाओं में ये दौलतराम जी की छेड़ाला प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी बात को पहले ही आचार्य मुनियों की बात कहकर प्रमाणित कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा आज के लोगों जैसा, आज के विद्वानों जैसा, ये तो हमारा चिंतन है। आजकल के लोग तो ऐसे ही, वैसे तो हमारी सोच है। पढ़ा किसी आगम से, किसी ग्रंथ से, किसी प्राचीन ग्रंथ को खोल के चिंतन लिया और कह रहे वो तो हम सोच रहे थे, कल सामायिक में हमारा ये चिंतन आया। सीधी कहो ना, मैंने उस अमुक ग्रंथ से पढ़ा है। माँ उपकारी के उपकार को कभी मत भूलना। किसी गुरु, किसी ग्रंथ से हमने एक अक्षर भी, एक कण का उपकार भी जीवन में प्राप्त कर लिया है, पर उसे भूल मत जाना।
भूल मत जाना, ये नैनव है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के लिए वह साधन है। पढ़ा होगा ना तत्वार्थ सूत्र में, तत्प्रदोष नैनव मात्सर्य, ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के लिए ढाकना, दूसरे को जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया वह ढाकना, ये निन्नव है। सब में ज्ञान के 8 जो अंग कहे अनिन्नवाचार, पर आज का व्यक्ति कहाँ कहता है? वो तो कहता है मेरी सोच है, मेरा चिंतन है, मैंने कहा है। नहीं, अरे जिससे मिला है उससे कहो ना, तभी तो आपकी बात प्रमाणित होगी। क्यों कुंद कुंद स्वामी इतने प्रमाणित हो गए? क्यों आज वे कुंद कुंद स्वामी तीर्थंकर के बात पूज रहे हैं, गौतम स्वामी के बात पूजे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रत्येक बात को प्रमाणित करते हुए कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो तीर्थंकर ने कहा है, ये जिनदिठम, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ये तीर्थंकर ने कहा है, उन्होंने जो कहा है वो मैंने कहा है, ये अपनी बात प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा है। आज का कोई होता तो कोई ये नहीं कहता संजय भाई, ऐसे भी वक्ता और ऐसे भी बोलने वाले हमने सुने, 4 लाइन 2 लाइन इधर की चुराई, 2 लाइन उधर की सुनाई, इधर का आधा शब्द उधर का आधा शब्द, मैंने कविता की है और खड़े हो गए सुनाने के लिए। ठीक है, करो, कविता करने में दोष नहीं है, अपनी अकल से करो ना, नकल क्यों कर रहे हो, मायाचारी क्यों कर रहे हो, ढोंग क्यों कर रहे हो? सीधी कहो ना, हमने 4-6 लाइन इकट्ठे की है, हम संकलन करता है, हम कवि नहीं हैं। पर ये पुस्तक से वो पुस्तक से इधर से इकट्ठे कर ली और अपने नाम से हो गई। प्रमाणिकता तभी होती है। कुंद कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य भगवंत प्रमाणित इसीलिए हुए कि उन्होंने प्रत्येक बात को तीर्थंकर भगवान की वाणी से जोड़ा। उन्होंने प्रत्येक समय यही कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनदिठम जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, ये तीर्थंकर की वाणी है। गौतमो पुच्छ, अगर आपको विकल्प है तो गौतम स्वामी से जाके पूछ लो, उन्होंने ही ऐसा कहा है। ये महान व्यक्तियों की, बड़े व्यक्तियों की यही लघुता होती है। वे कभी अपने ऊपर कर्तृत्व नहीं लेते। वो कहते मैंने कुछ नहीं कहा, जो था वो तीर्थंकर भगवान का था, उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ। और इसी कारण से तो ये दौलत राम जी की छड़ाला इतनी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने भी वही बात कही। तास याद है ना, अगले 4थे पद्य को पढ़ते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कहूँ कछु कही मुनि यथा। जैसा मुनियों ने, दिगंबर आचार्यों ने, वह निर्ग्रंथ गुरुओं ने कहा है, मैं तो उतना ही कह रहा हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ जोड़ लूँ।